हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट की। प्यारे साथियों, लास्ट टाइम हम लोगों ने 16 जो ये पेपर था वो सॉल्व किया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ करने वाला हूँ आपके लिए। वो टेस्ट सीरीज़ कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ फिर से एक 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। इंग्लिश के जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उनका 17वां पेपर आज लेने वाला हूँ। 16 पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं 17 पेपर को। बहुत ही बेहतरीन पेपर मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है। अदरवाइज़ मुझे ये नहीं पता चलता कि टेस्ट सीरीज़ कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। पीडीएफ कॉपी के लिए प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट, वोकेबलरी और प्रैक्टिस पेपर्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल को गाइज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और लाइक भी करिएगा वीडियोस को, जिससे कि आप सभी के दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा हमेशा, इसका कोई भी चार्ज कभी भी नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पेपर मैं नेवी एसएसआर मॉक टेस्ट का पेपर लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन है। बट कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाले बच्चे ये ना सोचें कि नेवी का करूँगा तो वो एयरफोर्स में नहीं होगा। प्यारे साथियों, कॉमन पैटर्न है, ठीक है ना, बस आपको समझना होगा। यहाँ 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम सीधे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ एक पैसेज होने वाला है, उस पैसेज को मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्लियरली बोला गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो इट। प्यारे साथियों, कॉपी पेन नहीं निकाल रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिना कॉपी पेन के करने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उन्हें नोट डाउन करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईदर या तो द वेल वाज वेरी डीप, वे नहीं है, वाज है, ये वॉज है। ये टाइपिंग की गलती है, यहाँ पे ये वॉज है, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, वॉज है। तो क्या कहा जा रहा है, आइदर द वेल वाज वेरी डीप, या तो कुआं बहुत गहरा था, डीप मतलब गहरा, और या फिर एलिस फेल वेरी स्लोली, या एलिस धीरे धीरे गिर रही थी नीचे। फेल का मतलब यहाँ गिरना है, बट एलिस एक उसमें बैठी हुई है और नीचे धीरे धीरे कुएं में अंदर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे हवा में उसे ऐसा लग रहा है कि या तो कुआं बहुत गहरा है या फिर वो धीरे धीरे 4 सी हेड। उसके लिए इसके पास क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में समय है उसके पास, बहुत सारा समय है। एज सी वेंट डाउन, जैसे वो नीचे जा रही है, टू लुक अबाउट हर, हाँ अपने चारों तरफ वो देख रही है हो क्या रहा है उस कुएं में। जैसे जैसे वो नीचे जा रही है चारों तरफ के उसको देख रही है, सराउंडिंग्स क्या हैं, एंड टू वंडर, और बहुत आश्चर्य हो रहा है उसे, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, का आगे और क्या मिलने वाला है। उस कुएं में, उस वेल में आगे क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, क्या मिलेगा। एक बहुत पुराना कुआं है, उसमें एलिस एक रस्सी और एक बकेट के थ्रू, मतलब धीरे धीरे नीचे जा रही है एक डोली में बैठ के, और वो चेक करना चाहती है कि किस टाइम का कुआं है और उसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट, और आगे उसे क्या करती है, फर्स्ट सी ट्राइड टू लुक डाउन, वो नीचे देखती है, कोशिश करी उसने नीचे देखने की। एंड मेक आउट, और उसने क्या देखा, वॉट सी वॉज कमिंग टू, वो आगे क्या आने वाला है, मतलब आगे क्या होने वाला है। बट इट वॉज टू डार्क, बट इतना अंधेरा था उस कुएं में, टू सी एनीथिंग, कि शायद ही कुछ देखना बहुत ही डिफिकल्ट था। यहाँ टू इसलिए लगाया जाता है, ये नेगेटिव सेंस होता है, रिमूवल टू के सेंस में यूज़ किया जाता है टॉपिक, और ये एक एडवर्ब है। यदि किसी एडजेक्टिव से पहले लगा होगा तो प्यारे साथियों हमेशा इसका अर्थ नेगेटिव होगा। इसलिए मैं इसका अर्थ क्या बोल रहा हूँ, कुआं इतना ज़्यादा अंधेरा था कि शायद ही कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। देन उसके बाद सी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल, उसने कुएं की चारों तरफ दीवारें देखी। एंड नोटिस्ड, और क्या नोटिस किया, क्या ऑब्जर्व किया, दे वर फिल्ड विद कपबोर्ड्स, हाँ वो किससे भरी हुई थी, अरे भाई कपबोर्ड मतलब एक तरह की अलमीरा, उनमें अलमारी थी। एंड बुक सेल्स, और किताबों की सेल्व्स बनी हुई थी, मतलब किताबों की जगह बनी हुई थी, ठीक है ना, किताबों की जो अलमारी हैं, और कपबोर्ड्स वो सब उनसे भरी हुई थी। हेयर एंड देयर, इधर उधर उसने क्या देखा, सी सॉ, उसने क्या देखा इधर उधर, सी सॉ मैप्स एंड पिक्चर्स, बहुत सारे मैप्स टंगे हुए थे, पिक्चर्स लगी हुई थी, हंग जो लटकी हुई थी अपॉन पैक्स, पैक्स का मतलब है लाइक खूंटियाँ टाइप के, ठीक है ना, जो कील होती हैं आपने देखा होगा, खूंटी हम बोलते हैं, पैक्स बोलते हैं। सी टुक डाउन अ जार, उसने एक जार को नीचे देखा, टुक डाउन अ जार, एक जार को नीचे से लिया, फ्रॉम वन ऑफ द सेल्व्स, एक जो सेल्व्स थी
जो खिड़कियां बनी हुई थी, जो दरवाजे से लगे हुए थे, जो अलमीरा लगी थी, उनमें से उसने सेल्फ में से एक जार को लिया एंड सेज सी पासिस, और वो वहाँ से गुजरी। जब वो वहाँ से गुजरी तो उसने एक जार को वहाँ से लिया। जार आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इट वॉज लेवल्ड। इस पर क्या लिखा हुआ था, किसका लेवल लगा हुआ था? लेवल का मतलब है यहाँ ऊपर उसके क्या लगा हुआ था, कुछ कागज़ से स्टिकर जो लगा हुआ था उस पर लिखा था ऑरेंज मैरामालाडे, मारमेलाडे। ऑरेंज मारमेलाडे मतलब कुछ शहद का कुछ नाम है, मैरमेलाडे मतलब ऑरेंज का शहद है। बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंट, लेकिन उसे बहुत निराशा मिली। क्या, कब निराश हुई वो? इट वॉज एम्प्टी, ये खाली था। सी डिड नॉट लाइक टू ड्रॉप द जार फॉर द फियर ऑफ किलिंग समबडी। वो जार को फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था। उसने जार को नीचे नहीं गिराया क्योंकि उसे डर था, फियर ऑफ किलिंग, हो सकता है नीचे कोई हो और वो मर न जाए, कोई भी पक्षी, इंसान, पशु। और इसलिए उसने मैनेज किया टू पुट, इसको रख दिया इनटू वन ऑफ द कपबोर्ड्स। जैसे वो नीचे गुजरी तो वहाँ से जो दूसरी कपबोर्ड अलमीरा आई उसमें उसने उस जार को फिर से रख दिया। वो उसे नीचे नहीं फेंकना चाहती थी जिससे किसी के लग ना जाए। प्यारे साथियों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ एक लड़की है जो कहीं एक जंगल में गई है दूर, और वहाँ एक कुआं है, और उस कुएं में जब वो नीचे अंदर गई है किसी के सहारे, वो बहुत धीरे धीरे जा रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि या तो कुआं बहुत गहरा है, या फिर उसने कहा कि हो सकता है मैं धीरे धीरे जा रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है बहुत अच्छे से, क्या क्या बना हुआ है। बहुत पुराने समय का, किसी राजा के टाइम का कुआं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। यदि आप पैसेज को पढ़ के करोगे तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं जाएगा। एलिस ने सोचा दैट सी वॉज फॉलिंग स्लोली, वो धीरे धीरे गिर रही थी। ऐसा क्यों लगा उसे? क्या सच में वो धीरे गिर रही थी? वो धीरे धीरे बहुत प्लेंटीफुल ऑफ टाइम था, क्योंकि सी हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लुक अराउंड हर। हाँ, अरे भाई, चारों तरफ देखने के लिए उसके पास क्या था? बहुत ही पर्याप्त समय था। ठीक है ना, मतलब उसके पास समय की कमी नहीं थी। उसे लगा वो धीरे धीरे गिर रही है, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके पास प्लेंटीफुल ऑफ टाइम था, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द साइड्स ऑफ द वॉल, दीवारों की जो साइडें थीं वो किससे भरी हुई थी भाई? ऑरेंज मार्मेलाडा या कपबोर्ड एंड बुक सेल्फ? जो कपबोर्ड और बुक सेल्फ थे भाई, बहुत सारे तरह के अलग अलग अलमारियां बनी हुई थी, कपबोर्ड और बुक सेल से भरी पड़ी थी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी इज द राइट आंसर। एंड व्हाट वाज हंग ऑन द पैक्स, पर क्या लटके हुए थे? पैक्स पर जो लटके हुए थे, क्या लटके हुए थे? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पैक्स पर सर क्या लटके थे? मैप्स एंड पिक्चर्स, बहुत सारी खूंटियों पर काट गई थी, बहुत सारे अलग अलग तरह के मैप्स लगे थे, और सर क्या लगे थे? पिक्चर्स लगी थी। ठीक है ना। एंड वाई वाज एलिस डिसअपॉइंटेड विद द जार, जार के बाद, मिलने के बाद एलिस को बहुत ही निराशा क्यों हुई? क्योंकि वो जार कैसा था? वो खाली था, डार नहीं है, ये जार है। यहाँ पे जार क्या था? जार वाज एम्प्टी, उसे लगा उसमें कुछ होगा शायद, ऊपर उसके लिखा था ऑरेंज मेलामाडा, मारमेलाडा, लेकिन अंदर से वो कुछ खाली था, कोई शहद नहीं था उसमें। एंड व्हाट डिड सी डू विद द जार, और उसने जार के साथ क्या किया? उसने जार को क्या किया? नहीं खाया, उसमें कुछ था ही नहीं, या इसने उसे एक कपबोर्ड, एक नीचे गुजरती हुई जो अलमारी बनी थी उसमें उसने उस जार को रख दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो कांच का जार था और किसी के ऊपर गिर जाए तो मर सकता है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपके पांचों क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है ना। पहले पेपर को आपको लगाना होगा और उसके बाद में ही आपको क्या करना होगा? मार्क्स देखने हैं, सॉल्यूशंस देखना है कि मेरे मार्क्स कितने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, द टीचर सेड दैट, टीचर ने क्या कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती थी कि लगाती है? अरे दुनिया में जितनी भी भाई, दुनिया में प्यारे साथियों जितनी भी यूनिवर्सल बातें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी। याद रखिएगा, किस में बनेगी? हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे हम बनाएंगे। ठीक है ना। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, और इसलिए याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जब आपकी कोई हॉबी, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो दुनिया में जितनी सारी हॉबीज़ हैं या आपकी जितनी सारी जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहा जाता है। हमेशा याद रखिए, जितनी भी आपकी हॉबीज़ होती हैं वो भी सब किस में कही जाएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जाती हैं। अब्दुल एक डॉक्टर बनना चाहता था कि बनना चाहता है, अभी भी चाहता है। ए इज़ द राइट आंसर। ओके।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सर उसने अपने काम को हैज़ कर लिया। हैज़ के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिनिशिंग नहीं हो सकता, फिनिश कभी नहीं आ सकता, इसलिए 100% सही आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर, ही हैज़ टू फिनिश हिज वर्क। अब आप कहोगे सर यहाँ हैज़ टू भी तो आ सकता था, ही हैज़ टू फिनिश हिज वर्क या ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसे अपना काम करना है पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी पॉसिबल था, बट यहाँ काम की पूर्णता दर्शाई गई है, यहाँ बताया गया कि वो काम कर लिया गया और अभी अभी फिनिश हुआ है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं यहाँ अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। आदमी ही अकेला ऐसा प्राणी है जो आग का यूज़ करता है और कोई नहीं करता है। तो प्यारे साथियों, जब भी किसी चीज़ को आपको एम्फेसाइज करना होगा, जोर देकर कहना होगा, आदमी एक आदमी है या बहुत सारी प्रजाति, पूरी दुनिया के सारे, मैन इज़ द ओनली मन, द ओनली एनिमल कह लो या क्रिएचर, एनिमल तो नहीं है, ऐसा एक प्राणी है, क्रिएचर है जो केवल आग का यूज़ करता है। तो यहाँ ए और एन नहीं आएगी। किसी भी बात को जब एम्फेसाइज किया जाता है प्यारे साथियों, किसी भी बात को जब जोर देकर कहा जाता है तो आर्टिकल हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, इजी से पहले क्या आएगा, लैंग्वेज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इजी यहाँ एक एडजेक्टिव है, तो इजी के लिए यहाँ ए ज़्यादा सही है कि एन आएगा। फ्रेंच इज एन इजी, क्या आएगा यहाँ पे, एन इज़ द राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। एन आर्टिकल आएगा यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल होगा सर, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कैमल्स मतलब ऊँट की बात की जा रही है, आर पेकुलरली विशेष रूप से एडेप्टेड, अपने आप को ढाल लेते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान वाली जो जिंदगी होती है उसमें ही अपने आप को ढाल लेते हैं, और एडेप्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लिख लीजिए, एडेप्टेड, एडेप्टेड टू। प्यारे साथियों, एडेप्टेड टू इज़ द राइट आंसर, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको एकदम नोट डाउन कर लिए, जो जो चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एडेप्टेड के साथ याद रखिए हमेशा, इसका मतलब होता है अनुकूल होना या ढाल लेना। एडेप्टेड टू लाइफ इन डेजर्ट। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ही सक्सीडेड, वो सफल रहा, कन्विंसिंग हिज क्रिटिक्स, वो अपनी बातों से उसको मनाने में सफल रहा। याद रखना कभी भी सक्सीडेड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन टू भी होता है, लेकिन यहाँ जीरन आ रहा है इसलिए यहाँ पे टू आएगा कि ना आएगा सक्सीडिंग इन, इसलिए सक्सीडेड के साथ प्रीफिक्स प्रीपोजिशन इन भी यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। और पैसिव वॉइस में टू आ जाता है, ठीक है ना। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज क्रिटिक्स, यहाँ इन आएगा, सक्सीडेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होगा एक्टिव वॉइस में इन, याद रखिए, और पैसिव वॉइस में टू हुआ। ही वॉज सक्सीडेड टू। ओके, यहाँ 100% टू नहीं आएगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ पे इन आएगा, सक्सीडेड इन माने किसी चीज़ में सफल होना, ठीक है ना। एंड एक्नॉलेज किसे कहते हैं प्यारे साथियों, एक्नॉलेज का मतलब आपने सुना होगा, सर उसने मेरे प्रपोजल को एक्नॉलेज कर लिया, मतलब किसी बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और इसका सही आंसर अपोजिट क्या होगा, सर उसने मेरी बात को क्या कर दिया, रिसीव। रिसीव माने तो प्राप्त करना, ये नहीं होगा। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। रिलीज माने मुक्त करना, किसी को छोड़ देना। और रिफ्यूज़ माने सर मना कर देना। उसने मेरी बात सर नहीं मानी, तो सही आंसर होगा प्यारे साथियों क्या, रिफ्यूज़ इज़ द राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर डी। एंड कंक्रीट किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, कंक्रीट आई होप आपको पता होगा, दुनिया की ऐसी सारी चीज़ें, कंक्रीट का मतलब जिन्हें हम नहीं देख सकते कि देख सकते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जो कैसी हैं, जो टेंजिबल हैं। टेंजिबल किसे कहते हैं सर, जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया की वो सारी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंक्रीट कहलाती हैं। और जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं सर, देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। सब्सटेंस माने पदार्थ, ऑब्जेक्ट माने पदार्थ, सॉलिड माने ठोस, ये नहीं हो सकते। कंक्रीट का मतलब टेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इनटेंजिबल, जिन्हें हम केवल देख सकते नहीं हैं, केवल सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं। कंक्रीट का सही अपोजिट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड सर आगे बढ़ते हैं सर। चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लगाने। ही इज़ अ मैन ऑफ, वो कैसा आदमी है, सिद्धांतवादी आदमी है। परफेक्ट आदमी नहीं कहेंगे, मैन ऑफ परफेक्ट कुछ नहीं होता। प्रीचिंग माने उपदेश देना, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य। जब हम आप कहते हो ना कि सर आप सिद्धांतवादी आदमी हो, मैं अपनी बातों से कभी हटूंगा नहीं, सिद्धांतवादी आदमी हूँ, तो सिद्धांतवादी आदमी के लिए क्या कहेंगे, मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे, ये वाला प्रिंसिपल मत लगाना, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी आदमी। तो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके,
एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 16 क्वेश्चन, प्लीज़ वेरीफाई बिफोर इश्यू। इश्यू करने से पहले मुझे एक बार वेरीफाई करने दो। किसको इश्यू करने से पहले? ये बताओ, जब आप बैंक में जाते हैं आपको चेक भुगतान के लिए दिया जाता है, चेक का भुगतान करना है, तो वो वाले चेक की अंग्रेजी CHEC के ये नहीं होगा। ये चेक माने एक वर्ब है, निरीक्षण करना। एक चीक माने गाल होते हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। चेक की सही स्पेलिंग क्या होती है? CHEQUE। प्लीज़ वेरीफाई, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। प्लीज़ वेरीफाई द चेक बिफोर इश्यू। भाई किसी भी चेक को इश्यू कराने से पहले एक बार वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है ना। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। हिज फादर इज एन, उसके पिताजी क्या हैं? लॉयर तो हैं, बट कैसे लॉयर हैं? अब लॉयर का मतलब है यहाँ तो प्रसिद्ध होंगे या बहुत बड़े होंगे, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? देखो, इमिग्रेंट माने होता है जो देश छोड़कर चला जाता है, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इमिटेट एक अलग वर्ड होता है यहाँ पे। इमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात। कोई भी एक्टर है, कोई भी कुछ है, जब वो बहुत फेमस या प्रसिद्ध होता है तो उसे इमिनेंट बोलते हैं, EMINENT। तो इमिनेंट इज़ द राइट आंसर। उसके पिताजी एक कैसे लॉयर हैं? बहुत ही विश्वविख्यात लॉयर हैं, मतलब बहुत ही फेमस लॉयर हैं, प्रसिद्ध लॉयर हैं, तो एमिनेंट इज़ द राइट आंसर। और सर वो कैसा, डकैत कैसा है? ही इज़ अ डैकोइट। ये बताओ डकैत कैसे होते हैं? जो अच्छे काम के लिए फेमस होते हैं कि बुरे काम के लिए? सर जो बुरे काम के लिए जाने जाते हैं, इसलिए फेमस आंसर नहीं होगा, नोन भी नहीं होगा। रिनाउंड माने होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस माने बदमाश, वो एक बहुत ही कुख्यात बदमाश है सर। को नोटोरियस का मतलब जो गंदे कामों के लिए, और डकैत एक गंदे कामों के लिए जाना जाएगा, इसलिए फेमस मत लगा देना। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, और फेमस का मतलब होता है जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात। क्लियर हुआ कि नहीं? सही आंसर क्या होगा 18 में का? नोटोरियस डैकोइट है, वो एक बहुत ही सर कुख्यात बदमाश है। एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर, अब बताना है इसका क्या, सिनोनिम्स बताना है। 19 क्वेश्चन का सिनोनिम्स। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम का सिनोनिम्स, मिनिमम माने होता है कोई चीज़ संख्या में जो बहुत ही कम है, सबसे कम होता है उसे मिनिमम बोलते हैं। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम कम से कम। तो मीगर माने तो होता है थोड़ा बहुत कम। सर मिनिमल का मतलब लिटिल, ए लिटिल माने भी कम, लेकिन लोएस्ट माने होता है सबसे कम। तो लोएस्ट इज़ द राइट आंसर। क्या सही आंसर होगा? लोएस्ट माने होता है बिल्कुल सबसे कम। लेस की सुपरलेटिव डिग्री है। और सेकुलर किसे कहते हैं? एक ऐसी सरकार जो किसी भी धर्म को क्या ना करे, सभी धर्मों को समान माने, किसी भी धर्म में फर्क ना पड़े, धर्म निरपेक्ष को बोलते हैं क्या? सेकुलर। और जो धर्मों में भेदभाव करे उसे नॉन सेक्युलर बताते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? टेम्पोरल माने सांसारिक होता है, ये नहीं होगा। जो धर्मों में किसी में टेम्पोरल, हार्ड माने कठिन, फ्लेक्सिबल माने लचीला, इरिलीजियस का मतलब जो धर्म के आधार पर नहीं चलती, सभी धर्मों को समान मानती है। इसलिए 20 क्वेश्चन का सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर 100%। एंड सर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। जब भी जहाँ प्लीज़ लग गया और एक इम्परेटिव वाक्य है तो याद रखिए रिक्वेस्ट के लिए आप क्या लगा दिया जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है ना, बहुत आसान है, सी इज़ द राइट आंसर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये सही आंसर होगा। एंड सर डिड ही टीच मी, डिड ही टीच मी, क्या वो डिड ही टीच मी, क्या उसने मुझे पढ़ाया, क्या वो मुझे पढ़ाता था? डिड ही टीच मी। इसका पैसिव बहुत आसान है, डिड आ रही है, बस ये देख लीजिएगा क्या होगा, इंटरोगेटिव है। तो डिड ही टीच मी, आई के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा क्या? आई के अकॉर्डिंग आएगा वॉज आई टॉट बाई हिम। वॉज आई, क्या उसके द्वारा मैं पढ़ाया गया। भाई डिड की जगह क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज और वर लगा के बनाया जाता है। मी एक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ही एक सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसलिए इसका सही आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, बीइंग आ रही है। और वॉज ही टॉट मी नहीं, वाज आई टॉट बाई हिम 100%। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 में स्पॉटिंग एरर हैं। ये बताना है कि कहाँ स्पॉटिंग एरर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं प्यारे साथियों। 23rd क्वेश्चन, दे वांटेड, वो चाहते थे, कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। भाई एक्सपीरियंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी एस और ई एस जोड़कर नहीं बनाया जाता। एक्सपीरियंसेस में कभी एस और ई एस नहीं आएगी, केवल एक्सपीरियंस होगा, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होगा। और इसलिए प्यारे साथियों यहाँ पे ई एस नहीं आएगा। तो किस पार्ट में गलती है? सी पार्ट में ही गलती है, याद रखिएगा। दूसरी बात, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गया, लेकिन यहाँ लॉट ऑफ होता है कि अलॉट ऑफ, तो या तो लॉट्स ऑफ होगा और या अलॉट ऑफ होगा। तो याद रखिए लॉट ऑफ कुछ नहीं होता, या तो लॉट्स ऑफ होता है। क्या होता है?
या तो लॉट्स ऑफ होता है, ये गलती ज़्यादा है। देखो याद रखिए, दोबारा बता देता हूँ, लॉट ऑफ नहीं होगा, या तो इंग्लिश में अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। जब लॉट आएगा तो ऐसा आएगी, इसलिए सर सी पार्ट में ही गलती है। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, द वेदर वाज। वेदर का मतलब है मौसम कैसा था, कोल्ड मतलब ठंडा, वेट माने ये भी मौसम के बारे में बता रहे हैं। मौसम एक नाउन है और नाउन के को जो डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव होगा। कोल्ड एक एडजेक्टिव है, वेट माने गीला ये भी एक एडजेक्टिव है, और विंड माने हवा ये नाउन है। जब भी किसी नाउन को डिफाइन करेंगे तो एडजेक्टिव होगा। तो कोल्ड एक एडजेक्टिव है, वेट मौसम कैसा था, बहुत ही ठंडा, बहुत ही नम हो रहा था। और ये बताओ विंड था कि विंडी था, बहुत तेज़ धुंध थी, मतलब धुंध का मतलब हवा चल रही थी, विंडी बहुत ही हवा वाला था। तो विंड नहीं आएगा, क्योंकि विंड एक नाउन है और नाउन को डिफाइन कर लेकिन नाउन नहीं आ सकता, एडजेक्टिव आएगा। और इसलिए विंड का एडजेक्टिव याद रख लीजिए, जिन्हें नहीं पता हो WINDY, विंडी एक एडजेक्टिव है, याद रखना, ठीक है ना। विंडी क्या है, विंडी एक एडजेक्टिव। एंड 25वां क्वेश्चन, सी वाज लर्निंग अ न्यू पोइट्री। बस मुझे इतना बता दिए, कोई भी नई पोइट्री सीखता है कि पोएम सीखता है? पोइट्री को तो हम देख ही नहीं सकते, पोइट्री एक भाव है, एक भाषा का एक पार्ट है। पोएम सीख रही होगी वो लड़की, एक नई पोएम सीख रही होगी, इसलिए पोइट्री तो एक भाग है। और इसलिए प्यारे साथियों, पोइट्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ नई पोइट्री सीख रही थी कि पोएम सीख रही थी, और इसलिए पोएम इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि सीरीज सर चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी चाहिए, और आपके मार्क्स कितने आए हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें प्लीज़ गाइस, ठीक है ना। और नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लगातार चलेगी, बहुत अच्छी वोकेबलरी और बहुत अच्छे मैं जीके की सीरीज लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। करेंट के क्वेश्चंस और सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। बस आपको चैनल पर बने रहना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।